जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे 2023 में कैसा होने वाला है कन्या राशि का आर्थिक पक्ष। और टेरो से ये सारा हम पूछ के और मैं आपको बताऊंगी कि आप अब इस बार क्या नया करने वाले हो। देश विदेश की यात्रा आपके जीवन में होने वाली है, या फिर आपका प्रॉपर्टी बनने वाली है, या फिर कुछ नई एसेट्स आप तैयार करने वाले हो, या कुछ जो भी है वो हम पूछते हैं अपने कार्ड से। वाह जी। पेज ऑफ पेंटाकल, टू ऑफ वेंड्स, फाइव सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। अब आप कन्या राशि वाले देख रही हूँ, देखो हर राशि में अभी तक जितनी हमने राशि देखी है सभी राशि में देखो आर्थिक पक्ष बहुत बढ़िया रहने वाला है इस वर्ष। अभी आप देखो पेज ऑफ पेंटाकल, एक मतलब आपका जो भाग्य का सितारा है वो आपके खुद के हाथ में है। आपको क्या करना है, आपकी भी मेहनत का बहुत सारा परिणाम आपको मिला है। आपने भी बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अपनी मेहनत की है, और मेहनत से आज जिस जगह है, जिस जगह पर भी आज आप खड़े हो वो आपकी अपनी मेहनत का परिणाम है। आप ये देखिए कि आप बहुत कर्मठ और एकदम से जिसको बोलेंगे कि जो ठान लेते हो वो करके ही रहने वाले हो, है ना। और इमोशंस आप में बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, आप लोगों के इमोशन बहुत बैलेंस्ड है। आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि मेहनत आप करें, सब कुछ करें, लेकिन उस मेहनत का जो आनंद है उसको भी लें। ऐसा ना हो कि हम एक जैसे बस सिर्फ मेहनत में लगे, हमको पता भी नहीं चलेगा उस समय हमारे हाथ से कब उड़ जाएगा। तो जो लोग अपनी काफ़ी मेहनत कर चुके हैं उनके लिए तो भी ये बहुत ही बढ़िया है। और जो नए सब स्टार्टअप किसी का है, कोई नई कंपनी लगाने वाला है, स्टार्टअप करने वाला है, कोई नई प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहा है, कोई बच्चा है, जो भी है वो चीज़ें हैं उसमें सब में उनको सक्सेस मिलने वाली है और वो उन्नति की तरफ बढ़ने वाले हैं। उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं बहुत बेस्ट रहने वाली है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एग्रेसिव नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है। कभी कभी क्या होता है कि हमको पता नहीं चलता है कब हमारे नेचर में जिद आ जाती है, वो जो आपका माइनस पॉइंट है उसको आपको थोड़ा सा अलग हटाना है आपको। और उस जिद में चलते या कभी कभी हम अहंकारी हो जाते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ अचीव करा लाइफ में, या बहुत अचीव करेंगे इस बार हम लाइफ में। तो कैसा होता है कि कन्या राशि बुध स्वामी है, आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके चलना चाहिए, ठीक है। आप अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करके चलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का अपमान ना करें। और अगर आपको चाहिए जीवन में कि आप एक जो आपकी असेट्स बनी हैं या जो आप बनाएंगे या जो आप जीवन में आप आगे बढ़ने वाले हैं और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बढ़िया शानदार होने वाली है, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा अगर बनी रहना चाहते हो, आप हमेशा चाहते हो कि वैसी बनी रहे, तो आप कोशिश करें कि किसी का भी अपमान करने से बचें। आप किसी का अपमान नहीं करें। आपने बहुत सारे, समझ लो कि एक तरह से बहुत सारे युद्ध जीते हैं जीवन में, आपके सामने बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं ईश्वर ने आपकी ली है। तो आप हो सकता है बहुत सारे कष्ट से भी गुजरे हों, आपने भी कुछ मानसिक यातनाएं झेली हों, सब हैं, लेकिन फिर भी हमें राइट्स नहीं बनता हम किसी का अपमान करें। तो हम कोशिश करें कि किसी का सम्मान करके, किसी परेशान की मदद करके। और एक चीज़ और आपको बताती हूँ, जो अंधे लोग आपको कहीं मिले, जिनकी आंखें नहीं हैं, जो ईश्वर ने जिनको इस एक चीज़ से, दुनिया के उजाले से वंचित रखा हुआ है, उन लोगों के पास जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और उनसे बड़े प्यार से बातें करें, उनको कुछ मीठा खिला के आएँ। आपके जीवन में मतलब अभी आप सोचेंगे कि मैं आपसे सिर्फ उपाय पे ही आ गई हूँ, आर्थिक पक्ष आपका देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया रहने वाला है, इतना कुछ अच्छा होने वाला है अब आपकी लाइफ में। और पहली बात तो कुछ जो एक रहता है ना 40+ में जो लोग चले गए, उनके तो जीवन में अब ठहराव ही आने वाला है। अब उनका जो वो कर रहे थे उस जगह पे उनको टिके रहना है। और अभी 20+ में जो हैं उन लोगों को थोड़ा सा एक अपना फोकस करना है कि मुझे क्या काम करना है, मतलब वो अपने फोकस को इधर उधर ना करें, उनको किस फील्ड में जाना है वो अभी तय कर लें, क्योंकि ये जो समय, ये साल तय कर देगा उनका फ्यूचर।
ऐसा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि हम फोकस्ड रहें, और अगर हम जो चाहते थे वो हमको मिल गया है, उस जगह पर हम पहुंच गए हैं। अभी बहुत सारी यात्राएं होने वाली हैं आपकी, इतनी यात्राएं आप लोग करेंगे, और मतलब जीवन का आनंद लेने का समय आ गया आपके, ये मान के चलो। अभी आपने बहुत कष्ट लिया है, भोगा है, या जो भी चीजें हुई है, जरूरी नहीं होता कभी कभी कि हम आर्थिक पक्ष की वजह से ही कष्ट, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं, तो उन सब चीज़ों से अब आप बाहर निकल जाएंगे। आपको एकदम से सब भरा भरा सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं आर्थिक रूप से भी सुरक्षित हूँ, मैं रिश्तों की तरफ से भी सुरक्षित हूँ, मेरा सब कुछ बेस्ट हो गया है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जैसे मैं बता रही हूँ कि चक्र है, ये घूमता रहता है। तो अभी आपका सब कुछ बढ़िया हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि शायद कुछ लोग इस दौर से गुजर रहे हैं जिनका कुछ नहीं हुआ है। तो हो सकता है वो कन्या राशि वाले ही हों, उसमें कुछ लोग ऐसे हों कि जो अब उनकी शुरुआत हो रही हो, या जो कुछ परेशान रहे हों, जो 4 साल उनके बहुत बुरे निकले हों और आप उनसे आगे निकल चुके हों। तो आपको ध्यान रखना है कि बस आपको उन लोगों की मदद करनी है जो भी आपसे हो। हमेशा ध्यान रखना है कि मदद उतनी ही करना जिसके कि हमको खुद को मदद की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, पर एक लिमिट्स में। किसी भी तरह की मदद, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को हाथ में पैसा दो, आप उसको रास्ता बता सकते हो, उसके कैरियर में उसकी हेल्प कर सकते हो। एक चीज़ बस ये कि जहाँ पे सोर्स आ जाती है, आप तो किसी भी धोखे से भी बचें जीवन में। आपको ये ध्यान रखना है कि आर्थिक पक्ष आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आपके पास पैसा भी आने वाला है, सब कुछ है, लेकिन आप सोच समझ के अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, या कोई आपका कोई बड़ा ऐसा लक्ष्य टारगेट है, तो उसमें आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। बाकी सब एकदम से बढ़िया, माता रानी की कृपा आप पर भी बनी रहे, और बस लोगों की मदद करते रहे और आगे बढ़ते रहे।